चलिए। हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, उसको पढ़ेंगे और नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, परावर्तन के नियम, ठीक है। और जिसको बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सब को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, सबसे यूनिक तरीका क्या पढ़ाने का, ये दिख गया होगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, ठीक है। जो लेक्चर हम करेंगे उसी से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव लेक्चर के लास्ट में होता है, जैसे इससे पीछे वाले प्रीवियस 2 लेक्चर में हुआ है, ठीक है। अभी तक 15-15-30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि लेक्चर के बाद जो है ना बहुत बच्चा भूल जाता है टॉपिक, तो ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाता। ऑब्जेक्टिव रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये हम पढ़ाएंगे और अब ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लास में ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि लास्ट का आज भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आज का भी ऑब्जेक्टिव के सवाल का जवाब आप जो है सही सही दे, ठीक है। ये आज भी ऑब्जेक्टिव सवाल लाए हैं हम। चलिए भाई, तो शुरू किया जाए। आइए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, परावर्तन का मतलब समझते हैं? परावर्तित हो गया मतलब पढ़ने के बाद लौट गया, पढ़ने के बाद। अच्छा, पढ़ने के बाद लौटेगा कहां से भाई? तो चिकना सतह से। कहां से लौटेगा? चिकना सतह से, यानी समतल सतह से या चमकीली सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वहां से लौट जाएगी। तो पहले इसका परिभाषा हम लिखते हैं और उसके बाद इसके बारे में समझाते हैं। लिख के नहीं लाए हैं, अगर आप लोग कहिएगा कि सर लिख के लाइए तो लिख के लाएंगे, ठीक है, और नहीं तो हम यहां पर लिखेंगे। तो भाई आइए, क्या है इसका डिफिनीशन? प्रकाश के किसी सतह पर पड़कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो प्रकाश क्या करेगा? किसी सतह पर पड़ेगा और वहां से वो लौट जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, कोई मान लेते हम सतह बनाते हैं या कोई वस्तु ही बना देते हैं। यहां मान लीजिए हम एक वस्तु खड़ा कर दिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताते हैं कि गेंद को हम यहां से मारेंगे इस पे, तो सीधा मारेंगे तो सीधा वापस आएगा, अगर थोड़ा टेढ़ होकर दीवार पे मारेंगे तो उधर जाएगा। आप लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस बोर्ड पे हम बॉल को लेकर सीधा मारे तो सीधा वापस आएगा, ठीक है। और ऐसे टेढ़ा मारेंगे इसे बॉल को तो बॉल उस तरफ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मान लेते हैं कि एक किरण इस पर आया, ठीक है, और यहां पड़ने के बाद क्या हुआ? इस पर लौट गया, ठीक है। बात समझ में आया? इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। प्रकाश पड़ा, पड़ने के बाद लौट गया। बात समझ में आया? प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ा, यहां देखिए, यहाँ इस पे पड़ा है सीधा, और ये इसी पथ पर क्या हुआ है? लौट गया है, ठीक है। बात को समझिए ध्यान से। इस पर ऐसे पड़ा है प्रकाश, और प्रकाश पड़ने के बाद इसी पथ पर जो है वो लौट गया है, ठीक है। अभी हम नहीं बता रहे हैं कि किसको हम आपतित किरण कर रहे हैं, किसको परावर्तित किरण कर रहे हैं, किसको अभिलंब कर रहे हैं, वो भी नहीं बता रहे हैं कौन आपतन बिंदु है। पहले समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। किसी सतह पर पड़ने के बाद जो प्रकाश लौट जाता है ना, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आया? ये क्लियर हुआ भाई? किस प्रकाश के किसी सतह पर पड़कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये मालूम रहेगा आप लोगों को? चलिए, तो इतना देखिए, सतह था कि नहीं था? सतह, तो सतह पर पड़ने के बाद लौट गया। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तुएं है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु पर लौट गया, या ये कोई मतलब ये समझिए कि सतह है जो एक तरफ से रंजित किया गया हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं तो अगर कहां चलेंगे तो आर पार हो जाएगा, ठीक है। तो वो है अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे कि आर पार होता है सूत्र। ये बात पहले पहुंचा कि नहीं? चलिए, अब अगला क्या है हमारा? परावर्तन का नियम। अभी सुनिए,
इसी में सब चीज है। वो तो सिर्फ था प्रकाश का परावर्तन, कि परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है, पड़ने के बाद लौट जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का। अब आया परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के किरण किसी सतह पर या समतल सतह पर पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। फिर से सुनिए, ठीक है, कि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते, भाई प्रकाश की किरण जब पड़ेगा किसी सतह पर तो लौटबे ना करेगा, तो उसमें हम क्या जोड़ दिए हैं, जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है, उन नियमों को क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। है ना भाई साहब, आइए ने आइए। तो परावर्तन का नियम का डिफिनीशन भाई ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ने के बाद, ठीक है, जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है उन नियमों को क्या कहते हैं भाई, परावर्तन के नियम कहते हैं। बात पचा क्या, प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ेगी, अब पड़ने के बाद तो लौट जाएगी, तो हमने क्या जोड़ दिया इस पर, पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए, कुछ नियम का पालन करेगा ना भाई, नियम का क्या, कि जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में वो लौटेगा, जिस माध्यम में आ रहा है पढ़ने के बाद उसी माध्यम में वो लौटेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन के नियम कहेंगे, उस नियमों को परावर्तन के नियम। अब आइए इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, इधर पिक्चर बना के बताते हैं इसका। आइए, एक हम लोग लेते हैं समतल सतह, क्या लेते हैं, ये समतल सतह देख रहे हैं ना भाई, ये क्या है, समतल सतह है। प्रणाम सर जी, प्रणाम, थोड़ा देर रुक दीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। चलिए भाई देखिए, ध्यान दीजिए, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक हम लोग समतल सतह ले ली, समझिए ना, समतल दर्पण है, इसको हम एक तरफ से रजित कर देंगे और एक तरफ से चिकना रखेंगे, ठीक है, एक तरफ क्या है, इस तरफ नीचे की तरफ जो है रजित किया हुआ है, ठीक है, पेंट किया हुआ है इसको, एक जो ऊपर जो है ना वो क्या है, इस समतल सतह, ये चमकीला सतह है, इसको हम ऊपर वाला सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह, जो ऊपर जो है ना चिकना, उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तक सतह, क्या बोलेंगे, और नीचे वाला को बोलेंगे रजित सतह, क्या बोलेंगे, मतलब पेंट किया हुआ ये सतह है, ठीक है, और ऊपर जो है क्या है, वो परावर्तक सतह, इसमें पढ़ने के बाद लौट जाएगा, लेकिन इसमें पड़ेगा तो नहीं लौटेगा। अब बात को समझिए, तो आपको समझ में आया, समतल हमने सतह ले लिया। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक किरण को यहां पे लेके आते हैं, लेके आने के बाद क्या होगा ना, यहां पर जब पड़ेगा तो लौटबे करेगा भाई, लौटेगा ना लौटेगा, से बताइए, लौटेगा। चलिए, लेकिन ये बात को ध्यान देना है कि जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौटना है, मतलब ये हवा है तो हवा में ही लौटेगा, ना तो होता ना कि पार हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आए। तो ई तो है किरण, क्या है, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, ठीक है, ये क्या हो गया, किरण हो गया, ठीक है, ये आपका, अच्छा इसको हम मान लेते हैं mn, दर्पण जो है हमारा जो सतह है वो m और n हो गया, क्या हो गया, m और n। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, हो इधर देखिएगा, ये कौन सा किरण हो, अब जो आया है वो कौन सा किरण, आपतित किरण। फिर से, जो किरण समतल सतह पर आया है
उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। या बोल सकते हैं जो किरण समतल दर्पण पर आया है, जो आता है उसको आपतित किरण, और जो लौट के जाता है उसको, लौट के न जा रहा है भाई, जो लौट के जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? तो जो आ रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं आपतित किरण। आइए, जो आ रहा है ये हो गया आपका आपतित किरण। क्या हो गया मेरे भाई? और जो जा रहा है उसको परावर्तित किरण। बात समझ में आया? जो समतल दर्पण पे आ रहा है उसको आपतित किरण, जो लौट रहा है उसको परावर्तित किरण। अब सुनिए, ये जो जिस बिंदु पर ये आने और लौटने का काम हो रहा है, ठीक है, समतल दर्पण के, इसको हम ले लेते हैं, मानिए लेते हैं, ये भाई ये आपका क्या है? समतल दर्पण हमने ले लिया। अब समतल सतह बोल सकते हो, समतल दर्पण भी। ए में हमारा समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण के जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आती है या टकराती है उसको हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आपतन बिंदु। सुनिए, समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? उस बिंदु को आपतन बिंदु। कोई दिक्कत? ये बात पच गया सबको? अच्छा, 3 बात पचा। समतल दर्पण पर जो किरण आती है किरण, उसको आपतित किरण कहते हैं। समतल दर्पण पर आती हुई किरणें को हम क्या बोलते हैं? या सुनिए, जो किरणें समतल दर्पण से टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और वो किरणें जो समतल दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं ना। बात समझ में आया? जो किरणें, जो प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। पर ना, जो किरणें समतल दर्पण पर से टकराती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कोई दिक्कत? अच्छा, समतल दर्पण के उस बिंदु पर, ठीक है, उस बिंदु को, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। समतल दर्पण, देखिए ध्यान दीजिए, ये समतल दर्पण है, इसके बिंदु पर आपतित किरण टकराती है ना, आपतित किरण टकराती है यहाँ पे, इस बिंदु का कहेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे। अब आइए, अब इस पर हम क्या करते हैं? अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब। आइए, अभिलंब हम डाल लेते हैं। ये हमारा हो गया अभिलंब। अच्छा, ये दिख रहा है सबको? ये अच्छा, थोड़ा मोटा कर दिया जाए, अपने समझ दिखेगा सबको। अब दिख गया। अब इसको हमको मानना पड़ेगा। ई मान लेते हैं ए, ई मान लेते हैं बी, ना दूसरा पेन से, दूसरा पेन से इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको ओ मान लिए, इसको मान लेते हैं एन। क्या मान लेते हैं? एन। अब देखिए, ये तो जानते होंगे लंब ना, किसी सतह पर ये लंब जो पड़ता है लंब ना, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब ना। ये कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री। अब बात को समझिए, ठीक है। तो यहां से जो आपतित किरण आया और ये जो अभिलंब पड़ा, ये जो अभिलंब ON है, इसके बीच में तो एगो कोण बन रहा है भाई। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताइए पहले। बन रहा है ना एगो कोण। इस कोण को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण लिख दे। आइए, ये हो गया अपवर्तन कोण। क्या हो गया? अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अखिया के ढक्कन खोल के देखो, अन्य ये नहीं, मोबाइल में कूद के ना चलिए, दिमाग का ध्यान लाने के लिए। ये कौन किरण है?
आपतित किरण। ई क्या है? अभिलंब। अच्छा लिख देते हैं अभिलंब, मतलब बच्चा लोग कन्फ्यूजिया जाता है ना भाई। अभिलंब तो ई है अभिलंब, आई है आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको अपवर्तन कोण कर, अरे अपवर्तन नहीं, आपतन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन नहीं आपतन कोण। अपवर्तन तो उसमें होता है, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे अपवर्तन कोण। और ठीक है, अब सुनिए 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 सुनिए, ई मिसिंग हो गया था, ये आपतन कोण होगा। हाँ देखिए, ई अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। सुनिए, अच्छा ई जो है ई कौन किरण है? परावर्तित किरण। ई क्या है? अभिलंब। इसके बीच भी तो कोण बन रहा है, इसके बीच भी तो एक कोण बन रहा है मेरे भाई, कोण बन रहा है ना, इस कोण को बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे? इस आर का नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। तो अब पूछेंगे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। तो दिमाग लगाइए कि आर कौन है, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आर केकर केकर बीच में है? रुक 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 रुक, आप बताइए। हाँ, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है उसको क्या कहेंगे हम? परावर्तन कोण। बात ई पचा। अच्छा आप बैठ जाइए, आप बताइएगा ई जो आई जो है आपतन कोण उसको किसे कहते, उसका परिभाषा बताइए। हाँ, आपतित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच जो कोण बना उसको आपतन कोण। ये बात पच गया, सभी को पच गया। तो कई गो पॉइंट हमने पढ़ा? 5 गो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु। 6 गो पॉइंट हो गया हो। अच्छा को दिखा दे 6 को ना। हाँ 6 आए। ये बात समझ में आया हो? ये बात पचा कि नहीं पचा, सब पहले बताइए। सबको पच गया? अच्छा, और आपतित किरण का परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? किसी समतल दर्पण पर आती हुई किरणें को आपतित किरण कहते हैं, या जो प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब परावर्तित किरण किसे कहते हैं? समतल दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझे? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? समतल दर्पण के वह बिंदु, समतल दर्पण पर वह बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है। ठीक है, बात समझिए, बात समझिए। समतल दर्पण पर वह बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण है। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। डिफिनेशन इसका लिखा जाए सबका, आइए लिखते हैं फटाफट। सबसे पहले आपतित किरण का लिखते हैं। अच्छा, ये रंग दिखाई दे रहा है उसमें? हो आपतित किरण क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण पर ना आती हुई किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। या समतल दर्पण पर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? ये भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, समतल दर्पण से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आइए अब है अगला परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। अब ये परावर्तित किरण किसे कहते हैं भाई? प्रकाश समतल दर्पण पर टकराने के बाद
लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? हाँ, तो समतल दर्पण पर ये पढ़ने के बाद लेते हैं ना, ये टकराने के बाद लिखिए, टकराने के बाद समतल दर्पण टकराने के बाद टकराने के बाद उसी माध्यम में वे लौट जाती है। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यह में थोड़ा समय लगता है कि ये सब लिख के लाते समय नहीं लगता। सुनिए, तो समतल दर्पण पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? अब आइए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं भाई? समतल दर्पण पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है, ठीक है, या जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आइए, अच्छा ये लिखिए ना, समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, कौन किरण? आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब अगला क्या आता है? अभिलंब। क्या आता है? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब है। हाँ बबू, आने दो, टेंशन ना लो, ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? वाह वाह वाह, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग ही पढ़ के देखिएगा, ठीक है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण होगा उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। तो भाई साहब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। बात समझ में आया क्या? इसको कोण आई से डन करते, किससे? कोण आई से। आइए परावर्तन कोण देखते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये चाहते तो 6 डिफिनेशन हम लिख के रख सकते थे और हम 10 मिनट बचा सकते थे, लेकिन वो ऑफलाइन वाली फील नहीं आती जो आप लोग कोचिंग में पढ़ते होंगे। तो ये लिखने से और समझाने से आप लोगों को ये महसूस होता है कि हाँ, हम भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ये ऑनलाइन वाला को भी लग रहा होगा, ठीक है। और आप लोग और कहिएगा, कमेंट कीजिएगा सर लिख के पहले ये स्लाइड बना करके, पीपीटी बना करके, तो भाई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये राइटिंग अगर आप लोग को मतलब छछुंदर की तरह लगता होगा तो निम्न जो है सुंदर, मैंने मतलब फेयर लवली लगाए लोग राइटिंग लाएंगे निम्न से, अरे वो ना होगा सुंदर राइटिंग। हाँ
और लिपस्टिक लगा के, तो ठीक है, तो वो लगा के लेके आएंगे। आ चले, तो ई पहले बात, ई पहले पचा कि नहीं पचा, सो पहले बताइए। ई पच गया, बहुत बढ़िया, तो ई पच गया। आपतित किरण ये हो गया, ये लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। अब अपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण ये होती है, आने जाने का काम होता है, उस बिंदु को कोई दिक्कत। आइए एक बात हम अगर लिखेंगे तो आप लोग बुरा मानिएगा नहीं ना, पहले सुनिए, नहीं बुरा मानिएगा, बात लिख रहे हैं, ठीक है। हम लिखते हैं ई आपतन कोण बराबर अरे नहीं बुझा रहा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। की बात तो बुरा नहीं लगा सबको। कोण आई बराबर है कोण किसके, आर के। कहिएगा सर कैसे, तो भाई जितना एंगल पर ही आया है उतना ही एंगल पर लौटा है। मतलब समतल सतह से, सुनिएगा, जितना, अरे ओ मक्खी कांड कर रहा है, क्या कर दिया, हाँ ठीक है, देखिए 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 क्या हुआ कि समतल सतह से जितना ये कोण बना रहा है उतना ही कोण ये बना रहा है यहां से लौटने के बाद भी समतल सतह से। तो भाई ये पूरा कितना डिग्री होता है, 90। ये पूरा कितना, 90। अब सुनिए, अगर मान लेते हैं ये 60 है तो ये होता 60 होगा, तो 90 माइनस 60 ये 30, तो ये होता 30 होगा। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत इसमें। तो आई बराबर आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए तनी ध्यान देते हैं, अरे कहाँ भाग गया रे तुम। अब आइए, नियमित परावर्तन है, वो होता अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, समतल सतह पर या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद जो किरण होती है, प्रकाश किरण, वो नियमित रूप से परावर्तित होती है। आइए पहले लिखते हैं, इस समतल दर्पण समतल सतह है, ये समतल सतह पहले बना लेते हैं। ये आपका, अरे भाई आइए, ये आपका कौन सा सतह हो गया, समतल सतह। इस पर अगर प्रकाश किरण पड़ेगी, प्रकाश किरण अगर इस पे पड़ेगी तो क्या देखिए, लौटेगी इस प्रकार। बात सुनिए, इस पर अगर पड़ने पड़ेगी तो नियमित रूप से लौटेगी। कैसे लौटेगी, नहीं नियमित रूप से नहीं हुआ, ये नियमित रूप से नहीं हुआ। अब हुआ, बात तो समझिएगा। ये पढ़ने के बाद नियमित रूप से क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, बना दीजिए, ये आपतित किरण हो गया, और ये कौन सा किरण हो गया, ये हो गया आपका समतल सतह या चिकना सतह। इसको बोलेंगे समतल सतह या चमकीली सतह बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार का सतह है, इस प्रकार का क्या है, सतह है, अब इस पर पड़ेगा तो दिक्कत होगा भाई। मान लीजिए ये यहां पर आया तो ये ऐसे लौट गया, ठीक है। अगर अब यहां पर आएगा तो ये हो सकता है ऐसे चल जाए, ठीक है। हो सकता है कि अब ये आ रहा है, देखिए समतल आ रहा है, ठीक है, नियमित रूप से आ रहा है, लेकिन लौट रहा कैसे, अनियमित रूप से। बात समझे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो समतल सतह पर, आप सुनिए, समतल सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पड़ने के बाद नियमित रूप से परावर्तित होती है, ठीक है। समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण टकराने के बाद नियमित रूप से परावर्तित होती है। खुरदरे सतह पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद
अनियमित रूप से परावर्तित होती है। तो एगो हम लिख देते हैं, एगो आप लोग लिख लीजिएगा, क्या ना तो समय यही में ज्यादा लग जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आइए हम एगो हम लिखते हैं, एगो आप लोग। इतना इतना सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर ये गरीब आदमी का दुकान कैसे चलेगा हो। आइए देखिए, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर या समतल सतह पर, दर्पण समतल सतह पर पड़ने के बाद क्या होती है? नियमित रूप से परावर्तित होती है। नियमित रूप से। यहां पर क्या कर देना है कि प्रकाश की किरण खुरदरे, यहां लिखिएगा खुरदरे। खुरदरे मतलब होता है अनियमित। खुरदरे सतह पर पड़ने के बाद अनियमित रूप से परावर्तित होती है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पढ़ने के जगह पे टकराने भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला सवाल, प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों को लिखे। इंपॉर्टेंट, हर वर्ष एक वर्ष बीच करके ये पूछिए देता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा रट्टाफिकेशन कर जाइएगा। और रट्टाफिकेशन करती जो पीछे पढ़ा है वही लिखेंगे, जो पीछे पढ़ा है वही लिखेंगे। क्या पढ़ा है यहाँ देखिए, इसमें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, सुनिए, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये जो तीनों होंगे ना एक ही तल में होते हैं। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही समतल में है कि नहीं, है ना? और दूसरा क्या लिखेंगे, ये जो आई है बराबर किसके है? आर के। ये जो आपतन कोण है बराबर किसके है? परावर्तन कोण की। तो बात समझ में आया? तो ये दो नियम कौन नहीं लिखेगा? अरे जामलाल कलावत लिखेंगे। हाँ, उत्तर देखिए, पहले उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे। तो हम बताते हैं कि 2 नंबर में कैसे लिखेंगे। 2 नंबर एकदम कहेंगे, जो कॉपी चेक करने वाले होंगे बोर्ड मास्टर का 2 नंबर दे के जाइए, ठीक है, नहीं तो कपार तो नहीं छिलेंगे, कपार फोड़ देंगे ना। चल, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब समझते हैं? नीचे लिखा हुआ है, नीचे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित है। तो पहला क्या लिखेंगे? पहला, आपतित किरण, कॉमा, परावर्तित की। अरे किसकी नजर लग गई बे? मेरे राइटिंग को इतना गंदा नहीं हो रहा है। परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही समतल में लिखिए या तल में लिखिए, तल में होते हैं, ठीक है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों पर जो खींचा गया जो अभिलंब है ना, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई। क्या हम लिख रहे, तू क्या लिखा रहा है? आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। नीचे लिख देना है, कोण आई बराबर कोण आर। ये बात पचा क्या?
अच्छा, एक बात हम यहाँ पर हम अति किए थे लेकिन समझा नहीं पाए इस चीज को, ये वाली बात को। ठीक है, देखिए अगर इस प्रकार आएगी तो उसी माध्यम में लौट रही है, ठीक बात है ना। लेकिन समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर लौट जाती है। लिख लीजिएगा, लिखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर। जैसे हम बॉल को सीधे पर हम सीधा फेंकेंगे ऐसे लौटेगा, और तनका टेढ़ा फेंकेंगे तो ऐसे लौटेगा, ऐसे फेंकेंगे तो वैसे लौट के जाएगा। बात समझे ना। अच्छा, ये सब ना देखते हो, जैसे घड़ी लेता है, मोबाइल वाला चमकाता रहता है, किसी किसी को खत्म चमकाता हुआ, मतलब इधर से अगर प्रकाश की किरण पड़ जाता है तनका घुमा दे तो उन्हें लौट गया। अब पूरा अगर सीधा कर लेगा तो वो आएगा उसी पथ पर लौट के चला जाएगा वो। बात समझे, तनका नहीं करेगा तो नहीं लौटेगा। ठीक है, बात समझे। हाँ हाँ, पहले हम लोग बचपन में करते थे, खाना खाने के बाद जो थाली होता है ना, छीपा जिसको कहते हैं, समझे, तो धूप में खाना खाने के बाद उसको चमकाते थे, इधर उधर इधर उधर। ठीक है, तो सूरज की किरणों से पड़ने के बाद इधर से उधर चमकाते थे। हाँ, ऐना भी कर सकते हैं, तो वो बात हमने बताया। अरे भैया नहीं है, अरे अब ऑब्जेक्टिव आएगा। अब तो ये बात पहले पता चल, अरे कहाँ हम पहुंच गए, पहले दो नियमों के लिए क्लियर करना पड़ेगा ना। तो समझ में आया, क्या बोलिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों को लिखा में, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर से बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए भाई साहब, आइए ऑब्जेक्टिव करते हैं अब। तो तैयार है, आइए। तो तैयार है तो किन से शुरू किया जाए। हाँ ना ना, राम भरोस का छोड़ दो, बहुत बेइज्जती करवाता है। राम भरोस जवाब दो, नहीं छोड़ दो, राम भरोस को बकस दो। आज लड़की से शुरू करते हैं। चल तुम, अच्छा चल खड़ा हो, का नाम तो आ रहा है, अफसाना खातून। अफसाना खातून जवाब दे, प्रकाश का परावर्तन है कितने नियम है, दो नियम है। दो नियम अभी लिखे ना, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हम क्या बोले, बच्चा को लगा सर जी गाली नहीं बक दी इतना देर में। अरे भाई गाली नहीं बके हैं, बता दिए डिप्रेशन। अरे भाई क्या झूठा इल्जाम लगाते हो गरीब आदमी पर तुम लोग हैं। तुम्हें दूसरा सवाल के जवाब दूसर देगा। आए हम नहीं, चल शिवम, शिवम ना, शिवम के बगल में, शिवम के बगल में। चल वो झामलाल बताओ का इसका कौन सही होगा, इसमें से निम्न से कौन सत्य है। ए, हाँ, कौन आई बराबर कौन आर। अच्छा ये बताइए आप लोगों को सही हुआ क्या। एक बात तो हम बोलना ही भूल गए, कथी बोल गए, मतलब क्या भूल गए, तो भूल ही गए कि इसको क्या करना है, कमेंट में लिख देना है। और जो कमेंट में ना लिखी है ओकरा तक घरे जा करके बड़ी मार मारेंगे। अच्छा आप लोग घरे कैसे पहुंचेंगे। हाँ सुनिए, समझे, तो ये जो बात हमने लिखा है वो इसके लिए बात लिख करके कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में। तो ये सवाल का जवाब तो हो गया। अच्छा कौन आई को हम क्या बोलते हैं बउआ, क्या बोलते हैं। बारे बाय, तो पूरा जामलाल है रे, इतना यही पढ़ रहा था इतना देर से। आप लोग बताइए कौन आई को क्या बोलते हैं। आपतन कोण, कौन आर को परावर्तन कोण, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। क्या मजाक तुम लगा दिया रे। अगर तुरा से पूछते कि तोर मतलब कथी ससुर के नाम का है, तुरंत बताता झामलाल। अच्छा ठीक है, आप पूछते कि तोरा शादी में कहते दहेज मिलो, वो बताया था। शादी में कहो बड़ी किया, वो बता देता। आज से 1 महीना पहले फलनामा के चिल्लामा के शादी भेले, ओकरा बराती में कौन कौन गाना बजले डीजे में, वो याद होता हो। लेकिन ये अभी पढ़ा दिए, ये चीज नहीं याद है, ये चीज नहीं याद है। याद है अभी हम लोग भोजपुरी गाना गा देंगे तो ये बुढ़ारी तक याद रहेगा। ये बुढ़ा हो जाएगा, बाल बुतरुक होगा, ये अपन बालों बुतरुक को कहे कि हमारे महाराज साहब भोजपुरी गाना गा के पढ़ाते थे कि। लेकिन ये बात हम बार बार बोल दिया कि प्रकाश के परावर्तन जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, वो नहीं इसको मालूम हुआ। बताइए क्या है, तो आज से गाने गाना शुरू करेंगे कि। हाँ बताओ प्रेम जी, प्रकाश के किसी वस्तु पर पड़कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं।
और आज आई फॉर्म में है ही, आई फॉर्म में बैठिए, आई ना ससुराल से आया है दर्शन वर्शन करके, बैठिए ना ससुराल में मतलब ससुराल नहीं गया, समझ रहा है बात को। चले भरोसे, भरोसा नहीं तोड़ना, राम भरोस। प्रकाश के किसी सतह पर आती हुई किरणें को, प्रकाश को किसी सतह पर आती हुई किरणें को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इससे बार ही पास हो गया। क्या कहते हैं ना भाई? पर किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण आती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और लौट के जाती है उसको परावर्तित किरण। बात समझ में आया? चलिए बैठ जाइए। राम भरोसे इस बार पास हो गया। हम हुआ टकलू, खड़ा हो। हाँ, आपतित किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताए हैं, पढ़ाए हैं, 2-4-5 बार रिविजनों कराए हैं। अब देख जरा पता नहीं। अरे तो तू यहाँ बैठ के क्या करता रहता है? इससे पहले बता। भोज उज खाए लड़का ना, कथी करे? कोचिंग देखे, वीडियो में देख लो ना, कोचिंग का पिक्चर है। एग्जाम जब लेते हैं ना कोचिंग का पिक्चर दिखाते हैं बच्चा लोगों को। कथी करना है? हमारा शक्ल देखना है, मोचू देखने आता है। वीडियो में देख लिया, बोर्ड देखे बच्ची, तो यहाँ क्या करने आता है? पढ़ने आता है। तो जब हमने पढ़ाया आपको कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? सर जी डी, सर जी डी, ये कौन जवाब है? सर जी डी। और डी में तो परावर्तन कौन है रे? अरे अरे बुखार लगा देंगे तुमको, नहीं समझ रही है तुम। तुमको का तुमसे पूछेंगे तो तुम जवाब देना। बकलोल ही कहीं करे। खड़ा हो रंजीत, तुम्हारा खड़ा कर। बोल रंजीत, क्या होगा? आपतित किरण परावर्तित किरण, बोलो। आपतत कोण। वाह, आपतत कोण, आपतन कोण। हाँ चल ठीक, पास हो गया। ठीक है, तो भाई आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो भी खड़ा रहेगा, अभी वो भी खड़ा है, बस आराम से रहो। व्यवस्था पानी होता है, नाश्ता उस्ता, और कुटुंब जो हमारे यहाँ आते हैं उनको तो भर पेट हम खिलाते हैं नाश्ता। अच्छा अभी वीडियो से पहले कितना नाश्ता पानी हुआ है? अच्छा ठीक है। इतना खड़ा करने का कतरा जितेंद्र रे, पूरा नहीं। हाँ हाँ खड़ा। बोलो इसका आंसर बोलो। परावर्तन को, मतलब परावर्तित किरण एवं अविलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग जवाब वाब देते हैं कि नहीं? आप लोगों से ये हो रहा है कि ना? हम जानते हैं आप लोगों से नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग सही से देखबे नहीं करते। होगा क्या आप लोगों से? इसलिए कहते हैं स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। और ऑब्जेक्टिव अगर खुद से नहीं बने, मतलब आपने सही से क्लास में नहीं पढ़ा, ठीक है, आप में कमी है। और नहीं तो हो सकता है हम में कमी है कि हम ये चीज नहीं पढ़ाए या डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए। तो आपको ढूंढना है कि हम में कमी है कि आप में कमी है। क्या समझ रहे हैं बात को? आइए अब आइए, तो हम क्या बोले थे उस दिन के बाद कि हम चुप, हम वो शख्स है कि तुम्हें भूलने नहीं देंगे। तो भूलने वाला बात कहां से याद आ गया? तो हमने प्रीवियस ईयर में जो, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 और 2 में जो क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ाया था उससे भी क्वेश्चन डाल दिया ताकि बात याद रहे। प्रकाश के किरणों के समूह को डैश कहते हैं। रुक, बकले खड़ा हो तुम। हाँ हाँ हाँ, तुम क्लास के बाद तुम रुकना था। तू बहुत बकर बर करती, दूसरा को तुरंत बताती। क्या बोलते रे? किरण पूजा भी बता दी है उसको। अरे ना पड़ा, बस बकली कहीं कि नहीं बताए। अभी हम देखे उधर घूम कर चल बोल दिए। उसको सीखने दो ना खुद से, उसको मतलब बेइज्जती फील होने दो। उसको नहीं आता है तो उसको थोड़ा मतलब कि शर्मिंदगी महसूस होने दो, तब ना पढ़ेगी घर जाकर के, तो ना पढ़ेगी। ये सब बकले सब है, ना पढ़ने वाली ये सब। इन्हें हमारे रंजीत जी है, ये सब नहीं पढ़ने वाला। हाँ, फ्री फायर भर निकलेगा ना, पढ़ेगा नहीं। चलो भाई, क्या कहते हैं? ये आज नहीं पढ़ाई हुआ है, ये प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है। हमने बोला था कि भाई हम भूलने नहीं देंगे, ठीक है। आइए, आपतन कोण बराबर होता है, रुक जाओ, आया लड़की खड़ा। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। भाई पढ़ने वाला विद्यार्थी एक बार क्वेश्चन देखेगा, शब्द में उसका दिमाग में आंसर घूमेगा।
अब खड़ा आती है बकलेल कहीं के वो कहा है खड़ा है ए बी डी बोल मारेंगे पड़ेगा कि बस क्वेश्चन देखेगा बिना ऑप्शन देख ले आंसर दिमाग में बोलना चाहिए उसको। इतना धीरे धीरे पढ़ा कौन स्पीड में पढ़ाए हैं क्लास में? अभी हम बोल रहे हैं स्पीड में, लेकिन क्लास में जो पढ़ाया बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। अब फिर भी नहीं समझ में आ गया तो कहा बकरी चरा बोल जा करके जा और जो तुम कर तो जवाब दिए ना दिए उखर जवाब दिए जो नहीं बताए हैं। अच्छा सुन 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 पानी में प्रकाश की चाल बता। अच्छा पानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति बैठ जाओ ये बात सही। राम भरोस शीशा में प्रकाश की चाल हाँ सीधे 2 लाख 2 लाख कैसे ले दहेज में हाँ 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बैठ जाओ मतलब याद है अरे एक रात चले प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है रुक जाए रुक 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 सबसे पूछेंगे लड़की तुम खड़ा प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। कुणाल अरे भाई कुणाल तो है ये आइए कुणाल जी आइए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बताएंगे? प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है इससे पीछे लेक्चर का। अरे उसको उठाकर पटक पड़े बाहर ले जाओ 4 नंबर से उठाकर बाहर फेंको उसको। बोलता है ए ऑप्शन। अरे बेहुदा ए हम तुमको बोलने के लिए बोलेंगे ए ऑप्शन बोलेंगे। अभी रुक जाइए हाँ 30,000 किलोमीटर। अरे भाई लोग सुनिए आप लोग भी हंसिए खूब हंसने से टेंशन दूर हो जाएगा। क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ 3 लाख किलोमीटर अब बोलाओ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड तो 30,000 किलोमीटर मार के हम खोपड़िया उड़ा देंगे तुहार बेहुदा कहेंगे। अरे मनीष कुमार तू बहुत बोल दिया कराओ। प्रकाश एक प्रकार की डैश है ऊर्जा। कौन बता दिया रे मैंने कौन बताया है? चलो आई आई सुधर गया है आई मनीष कुमार सुधरा आज। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कमेंट में सवाल लगो अरे रुक जाइए आप हो भाई। हाँ कमेंट में वो सवाल देते हैं प्रीवियस लेक्चर का। हाँ प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? अरे प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे। उनके तो प्रकाश पुंज क्या प्रकार के होता है वो तो लिखे दियो और नामो लिखी हो कौन कौन है सो कमेंट करबो ना भाई लोग ना करबो तो बिहान तो हम बतेबे करब। अच्छा अगला दिन वाला क्वेश्चन है वो है ना भाई ये ना है छाया बनने के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है। किस पदार्थ की? अपारदर्शी पदार्थ की। अपारदर्शी पदार्थ की आवश्यकता होती छाया बनने के लिए। ये कल वाला क्वेश्चन था लेक्चर 2 का क्वेश्चन था होमवर्क का ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा भाई साहब जवाब दीजिए ठीक है। और अगर पूरा लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ क्लास 10th के विद्यार्थी के साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर अगले वीडियो में लेक्चर 4 में। लेक्चर 4 में हम लोग करेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब और हास्य प्रतिबिंब में अंतर ये सब करने वाले हैं ठीक है। तो भाई साहब हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए रिविजन करते रहिए ऑल द बेस्ट।